अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से मैं यहाँ होंगे। बना रही हूँ रोल का मिक्सचर, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है ½ kg। शिमला मिर्ची डाल रही हूँ 1। हरी प्याज भी डाल रही हूँ मैं, 1 से 2 है ये। थोड़ी मैं इसमें गाजर डाल दूंगी और बंद गोभी डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, क्योंकि मैं इसको पकाऊंगी नहीं। मैं यहाँ पर इसको चिकन के समोसों को मैंने कुक किया था, और रोल के जो मिक्सचर है इनको मैं कुक नहीं करूँगी, क्योंकि ये कुक नहीं होते, ये ऐसे ही बनते हैं बिल्कुल बाहर की तरह, अभी अच्छे बहुत से टेस्टी मिक्स हो बनते चुका हैं। है, अब प्लीज़ इसमें मैं ट्राई ज़रूर मसाले ऐड कीजिएगा। करूंगी। इसमें मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। काली मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ ½ टीस्पून। धनिया पाउडर डाल रही हूँ ½ टीस्पून। चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ मैं ½ टीस्पून। बस अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरी तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी थी। बीफ का कीमा भी रेडी हो गया था समोसों के लिए, और चिकन चीज़ी समोसों के लिए भी रेडी हो चुका था। मिक्सचर और रोल के लिए भी रेडी हो चुका था। और मैं रूम में आ गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। किचन में इतने सारे रोल समोसे मैं नहीं बना सकती थी किचन में, इसलिए मैं आराम से आके कमरे में बैठ के नीचे सुफरा बिछा के बनाने लग गई थी। और आज मतलब हम ये देर से अपलोड कर रही हूँ ये वाला व्लॉग, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रोज़े का है और ये चांद रात की वीडियो थी। तो ये मैंने जब व्लॉग यूट्यूब पे नहीं डाला था, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी समोसा बना लूँगी, रोल बना लूँगी, ये सब बना लूँगी। और ये इतने सारे बन गए थे इतने से मिक्सचर में। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये इतना सारा मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम तो हैं ही 3 लोग, ज़्यादा नहीं है। पर मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड के भी कुछ दोस्त हैं और मेरे कुछ भाई के भी दोस्त हैं, उन लोगों को भी अफ्तारी ज़ाहिर सी बातें देनी पड़ती है। और आप लोग जितने जनों को देंगे उतना ही सवाब मिलता है। और हमारे ऊपर भी कोई रहते हैं, उधर भी जाती है अफ्तारी। और मेरे भाई की दुकान पे जो वर्कर काम करते हैं उनकी भी अफ्तारी घर से ही जाती है, इसलिए फिर मैं इतना ज़्यादा बना रही थी। और ये जो मैदा और पानी को मैंने घोल लिया था और मैंने जल्दी जल्दी बना लिए थे। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये इतने इतने सारी चीज़ें बन गए थे, इतने सारे समोसे मेरे बन गए थे कि कम से कम मेरे 15-20 दिन आराम से निकल जाएंगे। कोशिश है कि ज़्यादा ही निकल जाएंगे, पूरा मंथ भी निकल सकता है। और अगर बाहर ज़्यादा जाएंगे तो फिर नहीं चलेंगे इतना। और ये इतने अच्छे बने थे। और आपको मैं बता दूं, मैंने इतनी मुश्किल से करा था, क्योंकि मेरा हाथ कट गया था। मैं बंद गोभी काट रही थी तो उससे कटर से, तो वो मैंने ऐसे ही रख दिया। मुझे बेध्यानी में मैंने एकदम से धोने लगी थी और उससे मेरा पूरा नाखून उतर गया था। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मैंने इतनी मुश्किल से मैंने काम किया था। और अभी जब किचन में ज़्यादा काम करना था, जब भी मेरे साथ ये मसला हो गया। पर कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और ये मेरा ठीक होने पे ही नहीं आ रहा था। और ये रमज़ान ऐसा महीना होता है जो कि हम कब से इंतज़ार करते हैं, और हम तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला की इतनी फ़जीलियत होती है, इतनी ज़्यादा कि जितना हम लोगों के लिए काम कर सके उतना ही हमारे लिए सवाब मिलता है। और हमें भी चाहिए कि हमें हर किसी इंसान की मदद करनी चाहिए जो मजबूर है। और बहरहाल मैं ये करके हटूँगी, उसके बाद मैं आपको अपनी डेली रूटीन बता देती हूँ। क्योंकि मैं अक्सर क्या होता है, मैं इतने सारे इसलिए बना के रख देती हूँ क्योंकि मैं सो के उठती हूँ, मैं सुबह ही सोती हूँ, फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान की तिलावत करके उसके बाद ही मैं सोती हूँ। फिर मैं उठती हूँ ज़ोहर की नमाज़ में, 1-2 बजे उठती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं 3 बजे उठ के नमाज़, फिर असर की नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर मैं वो पढ़ती हूँ, असर की नमाज़ अदा करती हूँ। उसके बाद मैं कुरान की तिलावत करने लग जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी किचन में, कितना ही काम आप स्पीडली कर लो फिर भी आपका किचन का काम एक ऐसा होता है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता।
और यहाँ देखिए माशाल्लाह से मेरे सारे समोसे, रोल सब कुछ रेडी हो चुके थे। और मैंने किस तरह से रखे थे बॉक्स में, पहले मैंने नीचे बटर पेपर लगाया था, उसके बाद मैंने रोल लगे रखे थे लाइन बाई लाइन, फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा बटर पेपर लगाया था, उसके बाद फिर मैंने रोल रखे थे। क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, आपके जब भी आपको निकालने होते हैं ईज़ी, आप फ्रिज में से उसी वक्त निकाल के फ्राई कर सकते हो, ना आपके चिपकते और ना कोई मसला होता, आराम से आपका काम हो जाता है। और मैंने इसी तरह से सारे कर करके बॉक्स में रख दिए थे। समोसे भी मैंने इसी तरह किए थे और रोल भी। समोसों का बॉक्स में दूसरा लेके आई थी बड़ा, लुलु से ही लाई थी, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, वो भी आएगा तो आप लोग देखना। वो इतना अच्छा मुझे मिल गया था, इतना बड़ा बॉक्स मिल गया था कि उसमें मैंने बिल्कुल इतनी आराम से समोसे आए थे। तकरीबन मेरे सारे समोसे उसी में ही आ गए थे, बस थोड़े बचे थे तो मैंने दूसरे वाले बॉक्स में रख दिए थे। रोल इसमें सारे आ गए थे, बस 5-6 बचे थे तो मैंने वो किसी और में डाल के रख दिए थे बॉक्स में। और ये देखिए मैं दोबारा से बटर पेपर लगा रही हूँ, ये 3 लेयर्स लगी थी इसके अंदर। और इससे आपको पता है क्या होता है, आसानी ये हो जाती है कि आपके समोसे रोल ख़राब नहीं होते और ये आसानी इजी तरीके से आपके निकल जाते हैं। मैं इसी तरह कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर टेंशन नहीं होती। और ये मैं अब जो ये क्लिप आ रही है, ये है मेरे नेक्स्ट डे की अफ्तारी की रूटीन। सहरी की मैंने नहीं डाली थी, ना मैंने शूट की थी, मैं इतनी थक चुकी थी उस दिन तो मैंने शूट नहीं की थी। ये मेरी अफ्तारी की रूटीन है जिसमें मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद है। हम लोग फ्रूट इतनी शौक से नहीं खाते, फ्रूट चाट फिर भी खा लेते हैं और ये इतनी टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। बस इसमें कुछ नहीं करती, सारे फ्रूट मैं जल्दी जल्दी कट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रूट चाट कट करने के बाद मैंने हाँ साथ ही साथ ना तरबूज भी कट कर लिया था, बस थोड़ा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। और इतना अच्छा था ये तरबूज, इतना मीठा और बिल्कुल रेड, वरना सऊदीया में इतनी आसानी से नहीं मिलते रेड, पर ये बहुत अच्छा मिल गया था हमें। और मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ चीनी डाली है मैंने, नमक डाला है थोड़ा सा और चाट मसाला डाला है बस। और इसको मैं मिक्स करूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, टॉप काउंटर बिल्कुल साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी रूह अफ़ज़े का शरबत। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये चिया सीड ना पहले ही पानी में भिगो के रख दी थी, फिर उसके अंदर मैंने चीनी डाली और फिर रूह अफ़ज़ा डाला और जल्दी से मैंने रेडी कर लिया। और आपको पता है दस्तरखान की जो सबसे ज़्यादा जानदार चीज़ होती है वो होता है रूह अफ़ज़े का शरबत। और इसके अंदर मैं नींबू डालती हूँ और नींबू से टेस्ट इतना अच्छा आ जाता है। आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं पर मैं नहीं डालती। और ये मैं ज़्यादा इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि भेजना भी होता है दुकान पर, जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए भी, इसलिए फिर मैं ये कर लेती हूँ। इसके बाद जो मैं सेकंड जूस बनाऊँगी वो है आम का जूस। और आम मेरा भाई इतने सारे ले आया था, इतने ज़्यादा, तो मैंने उसका क्या किया था, सारे आम को छील के एक बॉक्स में भर लिया था। और वो उससे क्या होता है, आपका जब दिल ख़राब निकालो और जूस बना लिया और फटाक से बन जाता है। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, आम डाले मैंने, चीनी डाली और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाली और ये देखिए मेरा मज़ेदार सा जूस रेडी हो चुका है बिल्कुल। और ये मैं करके ये भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा हो जाएगा। अब जो मेरे को चीज़ बनानी है, अब जो मैं बनाऊँगी ग्रीन मिर्च का अंदर का मिक्सचर बनाऊँगी। और मैंने इस हरी मिर्चों को क्या किया था, इनको बीच में से कट करके और इसके तमाम बीज मैंने निकाल लिए थे। और बीज निकालने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है ये होता है कि आपका जो मिक्सचर होता है वो अंदर अच्छे से भरा जाता है, फील हो जाता है। और मैं इसके अंदर फिलिंग जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ आलू चीज़ की। और मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी आलू चीज़ की। और इतनी अच्छी हरी मिर्चें बनती हैं, ये बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अच्छी भी लगती है, चटपटा खाने का तो वैसे भी दिल करता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी हरी मिर्चें बना लेती हूँ। थोड़ी ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे बीज निकाले इनके। और फिर मैंने क्या करा, एक तरफ मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे और उनको फिर मैंने पीस लिया था। और बिल्कुल अच्छी तरीके से पीसे होने चाहिए, तो आपके पास आलू वाला पीसने वाला उससे पीसने हैं तो फिर आप लोग कांटे से फॉक से भी पीस सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने क्या करा, 2 चम्मच जितना मैंने इमली का पल्प डाल दिया, पिसा हुआ धनिया डाल दिया, 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया पिसा हुआ, साबुत कुटा हुआ धनिया डाला था हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ कूट के डाली थी, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी। और बस इसको मैंने क्या करा था, पहले तो मैंने सारे आलू के मिक्सचर भरा था, नमक भी डाला था। और पहले तो मैंने सारा ये वाला मिक्सचर भरा था और ये इतनी अच्छी बनी थी, इतने मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। अब ये मैं सारी फ़ील कर लूँगी। और ये भी याद रखना बहुत अच्छी तरीके से फ़ील करनी है, ये नहीं कि कहीं से खाली हुए हो, बिल्कुल अच्छी तरह से फ़ील करना है क्योंकि चीज़ तो
सॉफ्ट होती है वो, वैसे भी इसमें अंदर आराम से एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं पहले ये भर लूँगी जल्दी जल्दी, उसके बाद मैं इसमें चीज़ डालूँगी। चीज़ फिर मैंने डाली थी इस तरह से, देखें मैंने बीच में ही डाली थी, बस पूरे में नहीं डाली थी। एक तरफ डाल दे, भले आपके लोगों की मर्ज़ी है, और आप पूरे में डालो तो पूरे में डाल दो, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, बेसन घोल लूँगी। बेसन मैं मिर्ची को भी घोल रही थी, फिर फुल्कियों को भी घोल रही थी। मैंने बेसन लिया था, थोड़ा ही लिया था, ज़्यादा नहीं करा था। और एक तरफ मैंने फुल्कियों का भी बेसन डाल के घोल लिया था, और मैंने इतनी अच्छी तरीके से, और मैं कैसे घोल लेती हूँ, इतनी जल्दी जल्दी घुल जाता है। अगर आप बीटर से घोलो तो बीटर से घोल लो, या तो वो आपका हाथ वाला जो होता है लस्सी फेंटने वाला, उसी से फेंट लो, वो भी अच्छी तरीके से फेंट जाता है, उससे भी अच्छा हो जाता है। मैं इसी से फेंट रही थी, और इससे इतना अच्छा फेंट जाता है। और देखिए मेरी आवाज़ यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर भी मुझे करना तो था, इसलिए मैंने किया। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को डिस्टर्ब कर रही हो तो आई एम सॉरी, उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। और इसके बाद में फुल्कियों का भी बेसन घोल लूँगी, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ बेकिंग पाउडर डाला था, नमक डाला था, बस, और कुछ नहीं। उसी से इतनी अच्छी बन जाती है। और मैं मीठा दही बड़े बना रही थी, और इसको मैं बहुत सॉफ्ट सा घोलती हूँ, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल मलाई की तरह। और मैं इतना बीटती हूँ उसको, इतना फेंटती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छा सा हो जाए। उसके बाद मैं पकौड़ों की तैयारी करने लग गई थी। पालक डाला, प्याज डाला और बेसन डाला, और जल्दी जल्दी फ्राई करना था, क्योंकि मेरे पास अब कम ही टाइम रह गया था। इसलिए फिर मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जल्दी जल्दी, पहले मैं सबसे पहले ना कढ़ाई में जो डालती हूँ, सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैं डालती हूँ वो डालती हूँ समोसे। क्योंकि समोसे ऐसे होते कि पहले आप करके फ्राई कर लो तो अच्छे से हो जाते। और समोसे इतने अच्छे बने थे, इतने टेस्टी बने थे, बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे। इसके बाद मैं पापड़ फ्राई कर रही थी। ये पाकिस्तान की पापड़ है, ये मेरी अम्मी ने मुझे भेजी थी वहाँ से। तो अब तो सारी ख़त्म हो गई है पापड़, बस यही थोड़ी बची हुई थी, तो मैं फ्राई करने लग गई थी वो। फिर जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और एक तरफ मैंने सीख कबाब जो मैंने बनाए थे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने क्या किया, सीख कबाब डाल के फ्राई कर रही थी। और यहाँ मैं डालने लग गई थी फिर वही दही बड़ों की फुल्की, और ये इतनी अच्छी बनी थी, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट और इतनी ज़बरदस्त सी बनी थी। और मुझे मीठे दही बड़े इतने पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। मैं छोले वगैरह इतनी शौक से नहीं खाती। मीठे दही बड़े क्या होता है, मैं फिर भी खा लेती हूँ, पर ये मुझे बाकी अच्छे नहीं लगते, कि छोले वोले कुछ भी नहीं ना। मुझे बस अफ्तारी में क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक समोसा, थोड़े से दही बड़े और जूस, फ्रूट चाट, बस, और कुछ नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है वो ये अच्छी लगती है। और मीठे दही बड़े मुझे बहुत पसंद है, मिर्चों वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, बिल्कुल भी नहीं पसंद। और यहाँ मेरी फुल्की ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने जल्दी से सीख कबाब भी निकाल लिए थे, क्योंकि सीख कबाब मेरे फ्राई हो चुके थे। और मैं दही का भी, दही में ना मैंने चीनी डाल के रख दी थी, और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, इसमें मैंने सिर्फ दही डाली मिक्स करी हुई। और इसके बाद मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने फुल्कियाँ डाल दी थी। और फुल्कियाँ डालने के बाद मैंने इसमें सिर्फ चाट मसाला डाला था, और थोड़ी सी अगर आप चाहे तो कुटी हुई मिर्ची डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली थी। और मैंने इमली की चटनी जो बनाई थी, वो मैंने इमली की चटनी कैसे बनाई थी, पहले फ्राई पैन में मैंने पहले इमली का पल्प डाल दिया था, उसके अंदर मैंने चीनी ऐड कर दी थी, कुटी हुई मिर्चें, और चीनी डाल के इसको पका लिया था। और ये इतनी अच्छी बनी थी चटनी, इतनी ज़बरदस्त चटनी, बहुत अच्छी बनी थी। कभी मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। इसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई थी दोबारा इस तरफ। मैंने आलू फ्राई किए। आलू फ्राई करने के बाद, फिर मैं हरी मिर्ची भी फ्राई कर लूँगी साथ साथ ही। और जल्दी जल्दी मैं अपने काम निपटाऊंगी, क्योंकि कम ही टाइम रह जाता है। और ये चीज़ें ऐसी होती है कि बिल्कुल लास्ट में बनाओ ना, ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये हरी मिर्ची इतनी टेस्टी बनी थी, मैंने जल्दी दी। और मैंने ना हरी मिर्ची फ्राई करते हुए क्या किया था, बिल्कुल अच्छे से लपेटती हूँ मैं इसमें बेसन ना, कि कहीं से आपका खाली ना रहे। अगर खाली रहता है ना, फिर अच्छी नहीं लगती हरी मिर्चें। अगर आपका बेसन थोड़ा थिक होगा और उस पर अच्छी तरह से लिपटा हुआ होगा ना, तो आपकी हरी मिर्चें बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होंगी। इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा सा मिक्सचर बनाती हूँ, और उसको बिल्कुल अच्छे से लेपती हूँ। बस लेपते जाए लेपते जाए लेपते जाए, जब आपको लगे ना लिप गई है, अच्छे से डूब चुकी है वो, नहा चुकी है अच्छे से बेसन में, फिर आप इसमें डालिएगा। अगर आप ऐसे ही डाल देते ना, फिर वो मुझे हरी मिर्ची वैसे अच्छी नहीं लगती, कि फिर हल्का हल्का बेसन लगा हुआ हो ये वो, तो
टेस्ट अच्छा नहीं आता। टेस्ट फिर आ जाएगा, पर आपको पता है क्या, अजीब सी लगती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और यहाँ मैं एक जगह, मेरा भाई मेरी हेल्प करवा रहा था जल्दी जल्दी, वो सोफे पे जाके सामान रख रहा था जो जो मैं बना चुकी थी। और मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को पकड़े हुए थे क्योंकि वो क्या करती है, हम लोग जब दस्तरखान लगा लेते हैं, वो कुछ भी उठाती है और धम धूम करने लग जाती है, वो पूरा बिखरा देती है। इसलिए मेरे हस्बैंड ने उसको पकड़ के बैठे हुए थे। और मैं अब आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ मेरे दस्तरखान की। माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बनाओ तो माशाल्लाह इतनी सारी बन जाती हैं। और ये मैंने चने भी बना लिए थे फिर जल्दी से, क्योंकि मुझे देने भी थे सबको इसलिए। और ये देखिए मेरे माशाल्लाह से सब कुछ रेडी हो चुका था। और सबको रमज़ानों की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।